जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक मुझे जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और धमाकेदार वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व इस चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बायो सेवर्ट नियम का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हर साल किसी ना किसी सेट में ये अपना कब्जा जमा लेता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं। और इसके पहले वैद्युत धारा चैप्टर में जो आपका विभव मापी और मीटर सेतु वो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए रिमूव कर दिया गया है। तो इस दुविधा में मत रहना कि सर वो टॉपिक आपने क्यों नहीं बताया, क्योंकि बच्चों उसे हटा दिया गया है। ठीक, एनसीईआरटी जो नया पैटर्न आया उसमें वो हट गया है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि बायो सेवर्ट नियम क्या है और ये नियम क्या कहता है। पहले गौर से सुनिएगा रसगुल्लों। बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक तार में, ये मतलब एक तार के साथ एक धारावाही चालक बोलिए या तार, उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये पता लगाया कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक, लाइक दैट ये तार हो गया, जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। मतलब जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करेंगे रसगुल्लों, इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और उसी से संबंधित एक नियम इन्होंने दिया जिसका नाम रख दिया बायो सेवर्ट नियम। यानी बायो तथा सेवर्ट दो वैज्ञानिक हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बायो सेवर्ट का क्या अर्थ होता है, ये वैज्ञानिक के नाम हैं। ठीक, चलिए तो यहां से आपको एक तार दिख रहा होगा बच्चों, ठीक, जिसमें धारा आई बह रही है और इस तार का एक छोटा सा खंड टुकड़ा जो है डेल्टा एल है। और इसके कारण मान लेते हैं कि इस तार के कारण तार से दूर पर कहीं एक बिंदु P है, वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो डेल्टा B हो रहा है। ठीक, दूरी कितना रख दिया, R रख दिया, ठीक। और उसके बाद यहां से जो हमने कोण भी रख दिया वो कितना, थीटा। तो इससे संबंधित क्या किया, यहां से ये कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है, उसी से संबंधित ये नियम दिया गया है। सबसे पहले लिखना क्या है बच्चों वो देख लेते हैं। ठीक, हम लिखेंगे कि सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया। अभी हमने बताया ना, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक, तो उसमें एक मतलब उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, उसी से संबंधित कह रहा है कि इन्होंने क्या किया, एक नियम प्रस्तुत किया जिसे बायो सेवर्ट नियम कहते हैं। यानी इसका नाम बायो सेवर्ट नियम रख दिया गया है। ठीक, फिर आगे लिखेंगे बच्चों, प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि किसी धारावाही के अल्पांश लंबाई यानी डेल्टा एल, इसमें दिख रहा है आपको, अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु यहां पर देखिए, किसी बिंदु P पर, ठीक, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B निम्न बातों पर निर्भर करता है। इन्होंने बताया कि जब तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करेगा। यानी वो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। अब वही चीज हमें निकालना है। देखिए, तार की लंबाई छोटा है, छोटी लंबाई है रसगुल्लों, तो छोटी लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा ही होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम ही होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं बच्चों कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक, सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। ठीक, पहला लिखेंगे बच्चों कि यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक, यानी तार में जो धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक, उसके समानुपाती होगा। यानी डेल्टा B प्रोपोर्शनल, यानी जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाएंगे, ये कह रहा है कि धारा के समानुपाती होता है। ठीक, चलिए दूसरा देख लेते हैं।
दूसरा क्या हो जाएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो चालक यानी इस तार के छोटे से खंड यानी लंबाई या फिर तार का छोटा टुकड़ा उसके समानुपाती हो जाएगा। तो लिखेंगे बच्चों कि यह ठीक चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक, चालक खंड की जो लंबाई होगी उसकी समानुपाती हो जाएगा बच्चों। तो डेल्टा बी और ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाएंगे हम, किसके अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, कह रहा है कि डेल्टा एल। ठीक, इसका मतलब यह है बच्चों कि तार की लंबाई जितना अधिक होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा, जितना छोटा टुकड़ा होगा उतना कम चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक, चलिए अगला है तीसरा, देख लेते हैं किस पर निर्भर करता है बच्चों। तो तीसरा ये है, ठीक, ये क्या है, चालक खंड से बिंदु P के बीच जो कोण बनता है उसके ज्या मतलब साइन थीटा के समानुपाती होता है। तो लिखेंगे कि यह चालक खंड तथा बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है। ठीक, ज्या के समानुपाती होता है। कहने का अर्थ ये बच्चों, जो डेल्टा बी हो जाएगा वो किसके समानुपाती हो जाएगा, तो वो हो जाएगा साइन थीटा के। ठीक, ज्या का मतलब क्या है, साइन थीटा। ठीक, इनको थोड़ा समीकरण भी देते चले आओ। नंबर 1 कर दिया, 2 कर दिया बच्चों, यहां पर 3 इसको दे दिया, नंबरिंग कर दिया। अब उसके बाद अगला लिखेंगे, ठीक, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो एक और कारक पर निर्भर करेगा बच्चों। तो लिखेंगे कि यह चालक खंड से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो यहां से हो जाएगा डेल्टा बी जो हो जाएगा वो कह रहा है अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, इसके बीच ये जो दूरी दिखाई पड़ रही है बच्चों r है ना, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r²। ठीक है ना भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या आपके पास कोई पंखा या फिर लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो अभी तो फिलहाल नहीं है बच्चों। ठीक है ना, लेकिन कहते हैं ना कि आपके पास जो कुछ भी है उसी में अपनी खुशी तलाश लीजिए, क्योंकि जो चीज नहीं है उसके बारे में सोचकर सिर्फ और सिर्फ तकलीफ होगी। ठीक, आप सबकी कृपा से और ईश्वर की कृपा से, आप सबके प्यार से सारी चीजें हो रही हैं भाई। स्टूडियो बन गया और अब धीरे धीरे क्या है, कोई डिजिटल बोर्ड और लाइट ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप सबका प्यार और सपोर्ट चाहिए मोनू सर को। बस इतना अगर आपने कर दिया तो बस बच्चों वो दिन दूर नहीं जब हम डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर भी पढ़ाएंगे। अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो भाई ऐसे ही गर्मी में शूट कर रहे हैं केवल भाई नेचुरल लाइट के भरोसे। ठीक है ना, तो इसलिए उसके बारे में नहीं सोचते हैं, अभी नहीं है तो भाई इसका सोचना ही नहीं। ठीक, उसके लिए चलिए ये इसको समीकरण 4 दे दिए रसगुल्लों। अब हम क्या करेंगे, चारों समीकरण को मिला देते हैं। ठीक, तो लिखेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, चारों समीकरण को मिलाने पर, ठीक, चारों समीकरणों को अपन क्या करते हैं, मिला देते हैं। जब मिला देंगे क्या हो जाएगा भैया, तो डेल्टा जो बी हो जाएगा अनुक्रमानुपाती किसके, आई डेल्टा एल साइन थीटा। देखिए कहीं कहीं पर इसको डेल लिखा रहे, कहीं कहीं पे डी एल लिखा रहता है, कंफ्यूज मत होना, वही चीज है, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बच्चों हटाते हैं, यानी अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाया जाता है तो कांस्टेंट यानी कुछ ना कुछ नियतांक लग जाता है। तो जब इसको हम हटा देते हैं तो यहां से ध्यान से समझिएगा, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
ठीक, ये इसके स्थान पे जब हटाते हैं नियतांक हो जाता है, और यहां से आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान का आर स्क्वायर, ये फार्मूला तैयार हो जाता है, यानी इस फार्मूले का निर्माण होता है। और यही क्या है, बायो-सेवर्ट नियम है। और जहां पर ध्यान देना, जहां पे ठीक ये म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसका मान होता है 10 के घात -7, क्योंकि म्यू नॉट को हमने बताया था निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, तो म्यू नॉट का मान 4 पाई गुणे 10 के घात -7 होता है, पहले बताए थे। ठीक, तो इसका अकेले का करेंगे तो 10 के घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये इसका क्या मान होता है। ठीक, इतने यानी म्यू नॉट अपान 4 पाई का ये वैल्यू होता है। तो ये रहा बच्चों बायो-सेवर्ट नियम। आई होप कि बहुत ही सिंपल तरीके से ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई इस मेहनत के लिए, आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। कंजूसी करते हो पता नहीं क्यों, भाई खैर आपकी मर्जी। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ देना। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।